सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी अपने श्री मुखारविंद से ये वचन फरमाया करते थे कि मानव का मन असीमित शक्तियों का भंडार है। अनेक विचार अनेक भाव इस मन में भरे पड़े हैं। इन विचार शक्ति और भाव शक्ति से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस ओर इस शक्ति को लगा दे उस ओर ही सफलता प्राप्त कर लेता है। चाहे वो कार्य काल माया में फंसाने वाले हों, चाहे वो कार्य काल जाल से छुड़ाने वाले हों, हर प्रकार के कार्य जो है इंसान अपने मन की विचारों की शक्ति से दृढ़ निश्चय से कर सकता है। जिस तरफ भी ये अपने विचारों की ताकत को लगाता है उस तरफ ही सक्सेसफुल हो जाता है। वचन फरमाते थे, तुलसी कंवलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही के पास। महापुरुष प्रकृति के फैले पड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण लेकर हम सब को समझाते हुए क्या वचन करते हैं कि कुमुद का पुष्प और कमल का पुष्प ये दोनों जल में रहते हैं। कुमुद और कमल और सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहते हैं। अब धरती और आकाश की दूरी असीमित है, पर कहते हैं कि कमल का पुष्प सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ मुरझा जाता है।
इसके विपरीत कुमुदनी ये चंद्रोदय से चांद के साथ खिलती है और जब चांद छिप जाता है तो ये मुरझा जाती है। फरमाते थे कि जब धरती पर ये वनस्पतियाँ आकाश से अपनी ताकत हासिल कर लेती हैं, आकाश में बसने वाले सूर्य और चंद्रमा से कितना गहरा संबंध रखती हैं कि सूर्य चढ़ता है कमल खिल जाता है और अस्त होता है तो कमल का पुष्प मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। तो मनुष्य जो कि असीमित शक्तियों का भंडार है, मनुष्य का मन असीमित शक्तियों का भंडार है, तो वो क्यों नहीं अपने भावों का, अपने विचारों का, अगर वो उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगा दे, परमार्थ के क्षेत्र में लगा दे, परमात्मा की प्राप्ति के क्षेत्र में लगा दे, तो भला कौन सी रुकावट है जो परमात्मा को, मन को मिलने से रोक सकती है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कमल का पुष्प, कुमुद का पुष्प आकाश में चमकने वाले सूर्य और चांद से ताकत हासिल कर लेते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं अपने मन को सतगुरु के चरणों में जोड़कर उनके दिए हुए वचनानुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन किस प्रकार उनके अनुरूप नहीं बना सकता? केवल भावों को, विचारों को, मन के कांटे को मोड़ने की आवश्यकता है। सभी ने देखा होगा रेलवे की लाइन सैकड़ों किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक बिछी हुई है, ट्रेन उस पर चलती है, पैरेलल लाइंस जा रही होती हैं, पैरेलल, और जब कांटा बदल दिया जाता है, एक लाइन से दूसरे लाइन की ओर उसको जोड़ दिया जाता है, तो ट्रेन का गंतव्य बदल जाता है। इसी प्रकार मन का कांटा बदलने की ज़रूरत है। अगर हम मन के विचारों और भावों को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ दें तो उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये दूर रहकर भी इसकी प्राप्ति हो सकती है, शारीरिक रूप से दूर हैं। अगर कहें कि सब कुछ पास रहकर, सतगुरुदेव के चरणों में रहकर ही भक्ति की, परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर संतों की चरण शरण में रह लें, साथ में रह लें, ऐसा सुअवसर भी प्राप्त हो जाए, शरणागति मिल गई है, दरबार के अंदर ही रहना है, तो भी जरूरी नहीं है कि भक्ति की उच्चतम अवस्था को इंसान प्राप्त कर सके। कारण महापुरुष फरमाते हैं, मन दिया कहीं और ही, तन संतन के संग। मन दिया कहीं और ही, तन संतन के संग। कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। अगर साथ में रह लें पर मन साथ में ना दे, उस वातावरण में मन ना भीगे, जो गुरुदेव की आज्ञा है उस पर ना चले, शरीर के साथ रहने से कुछ नहीं होता। शरीर से दूर रहकर भी गुरु आज्ञा पर चलकर उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जिस प्रकार कोरे कपड़े पर जब तक उसकी मांड ना निकाल दी जाए उस पर रंग नहीं चढ़ता,
इसी प्रकार मन पर भी मांड चढ़ी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, इतने सारे हमारे मन पर आवरण चढ़े हुए हैं। जब तक इन आवरणों से मन को खाली नहीं किया जाएगा, तब तक मन पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भावों के रुख को, विचारों के रुख को मोड़ना है, सतगुरु के चरणों से जोड़ना है। बार बार मन को, जो हमारे विकार हैं मन के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, वासना, इन विकारों को दूर करना है, इन विकारों से पीछा छुड़ाना है। कैसे इनसे पीछा छूटेगा? कैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे हमें छोड़ेंगे? काम है कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। अगर कामना भजन अभ्यास की जाएगी तो अपने आप उसका कांटा बदल गया। मांग जो है वो अलग हो गई, विपरीत दिशा की ओर गाड़ी चल पड़ेगी। सीधे भक्ति मार्ग पर चलना शुरू हो जाएगा अगर हम कामना जो है वो सिमरन की करेंगे, भजन की करेंगे। क्रोध, अगर इस ओर ना चले तो क्रोध अपने मन पर करना है कि तुझे बार बार समझाया जाता है भक्ति मार्ग पर चलना है। क्रोध करो तो स्वयं पर करो। लोभ करो, सिमरन का लोभ करो। 1 घंटा किया है, इसको 1.25 घंटा करना है, इसको 1.5 घंटा करना है, समय बढ़ाना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन कर सकूं, इसका लोभ करना है। मोह, जो वासनाओं की प्रीति है, इसको शुद्ध सात्विक प्रीति में बदलना है, सतगुरु के चरणों के साथ प्रीत करनी है। अहंकार हमें मैं में स्थित कर देता है। अहंकार को मान रखना है अपना सतगुरु के ऊपर, अहंकार का रूप बदलना है। अगर हम इस प्रकार इन विकारों को दिशा दे देंगे तो ये हमें भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सहायक हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हमारे परम इष्ट देव सतगुरुदेव श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमें 5 नियम दिए हैं। स्वयं श्री मुख से फरमाया करते थे, 5 नियम दरबार के, करे जो श्रद्धादार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। अब उन्होंने स्वयं श्री मुख से फरमाया है, हमें क्यों विश्वास नहीं होता? हमने स्वयं भी श्री पंचम पातशाह महाराज जी के अनेकों बार दर्शन किए हैं, अनेकों बार इन वचनों को श्रवण किया है, इस आशीर्वाद को झोली भर के साथ लेकर आए हैं। जब सतगुरु स्वयं फरमाते हैं कि लोक और परलोक के हम जिम्मेवार हैं, तो हमें विश्वास क्यों ना हो? संसार में रहते हैं, संसार के सारे नातेदारों को अकेला छोड़कर जाते हुए देखते हैं। जब प्राणी जाता है तो अकेला ही जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता। कितना भी प्यारा नातेदार हो, कोई नहीं जाता। वो मार्ग अकेले तय करना पड़ता है। वहाँ जाके हिसाब देना पड़ता है कर्मों का। जिस परिवार के पीछे कर्म किए होते हैं उल्टे सुलटे, उन सारे कर्मों का हिसाब स्वयं को देना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को स्वच्छ बनाना है,
ईमानदारी से जीवन जीना है, सच्चाई के रास्ते पर जीना है। सतगुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए 2 घंटे के भजन सिमरन पर जो सतगुरुदेव बल प्रदान करते हैं, सबके लिए आज्ञा फरमाते हैं, ये इस सिमरन की ओर ध्यान देते हुए, चित्त को जोड़ते हुए, सिमरन में चित्त को जोड़ते हुए अपना जीवन सफल करना है, लोक सुखी परलोक सुहेला बनाना है, सतपुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।